शरद पवार पटना में विपक्षी एकता में जुटे थे, मोदी के खिलाफ लामबंदी कर रहे थे। भतीजे ने खेल कर दिया। शरद पवार के पास ना विधायक बचे हैं और ना ही सांसद, और यहां तक ये है कि अब तो पार्टी बचाने भी की नौबत आ गई। मुंबई में जो हुआ, क्या वो शरद पवार को नहीं पता था? शायद शरद पवार को पता था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। पुणे में बैठकर दिल को दिलासा देते रहे। भतीजे ने शरद पवार के करीबियों के साथ मिलकर मंत्री पद की शपथ ले ली। मुंबई में आज क्या है, आज जो हुआ उसकी पटकथा कहां और कब लिखी गई है? फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर कौन था, डायरेक्टर कौन था? कुर्सी के इस क्लाइमैक्स में कहां कहां ट्विस्ट आया जो सामने से दिख रहा है, उसके पीछे कहानी कुछ और है। इस एपिसोड में जो बताया जा रहा है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट, दिल्ली से मुंबई के फोन कॉल्स, इन सब की रियलिटी क्या है, मिनट टू मिनट की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। कल तक जो नेता शरद पवार के साथ खड़े थे, आज वो नेता भतीजे अजीत पवार के साथ हैं। राजभवन में अजीत पवार के साथ मंत्री पद की शपथ ले ली। शिंदे सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे, छगन भुजबल मंत्री होंगे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, अदिति तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव बाबा अतराम, संजय बंसोड़े, अनिल भाई दास ने भी राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। हमने निर्णय जो लिया है पार्टी करके लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है, और इसलिए जो भी हमारा निर्णय है वो अधिक पवार जी ने कहा है कि आपके ऊपर ईडी का, सबके ऊपर ईडी का दबाव है, इसके वजह से कोई भी किसी पे दबाव नहीं है और कोई भी ये सब बोलने की बातें सर, पवार जी अब ऐसा है, मैं कुछ भी उसके बारे में प्रतिक्रिया, उन्होंने जो बोला, पवार साहब ने बोला, वो आपके ऊपर खास करके काफी नाराज है सर, खास करके आपके ऊपर कि आपने धोखा दिया, क्योंकि आपको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया था सर। यस सर, यू स्पीक सर। मैं 1991 से लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बारी बारी कई बार बना हूँ, और इसलिए जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और शरद पवार जी के माध्यम से जो भी पार्टी ने मुझे दिया है उसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ, उनका भी आभारी हूँ, पार्टी का आभारी हूँ, और इसलिए आज जो भी कुछ निर्णय हुआ है तो पार्टी का निर्णय समझकर अजीत पवार जी ने लिया है। उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने आज सरकार में शामिल होने का। शपथ ग्रहण के बाद की ये तस्वीर देखिए। जो कद, जो रुतबा कभी शरद पवार का हुआ करता था, वो आज महाराष्ट्र में अजीत पवार का है। अजीत पवार के एक साइड में छगन भुजबल है तो दूसरी साइड में प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं। अब इन दो तस्वीरों से महाराष्ट्र का सत्ता समीकरण, अजीत पवार और शरद पवार के कद को समझिए। अजीत पवार के साथ कौन कौन है, खुद देखिए और समझिए। शरद पवार बिल्कुल अकेले हो गए। अजीत पवार ने क्लियर कर दिया कि देश को मोदी जैसा विजनरी नेता चाहिए। विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। बिखरा विपक्ष मोदी के सामने टिक नहीं सकता। सुनिए अजीत पवार ने शपथ ग्रहण के बाद क्या कहा। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो
या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। अजीत पवार ने इस बार 2019 वाली गलती नहीं की। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, पूरा समीकरण फिट किया। इस बार अकेले नहीं बल्कि 8 लोगों के साथ शपथ ली, पूरा समीकरण फिट किया। करीब 30 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे थे। अजीत पवार ने इस बार जो ऑपरेशन किया उसमें कम्युनिटी, पॉपुलैरिटी, करीबी, वफादारी, जातीय गोलबंदी, सबका हिसाब किताब किया, पावर बैलेंस किया, तब जाकर राजभवन पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शरद पवार जैसे धुरंधर नेता को, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उसे क्या ये सब पता नहीं था? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार. राजभवन में जो आज हुआ, क्या वो अचानक हुआ? उसकी खबर किसी को नहीं थी। मुंबई में शरद पवार की पार्टी के साथ खेला हो गया और वो पुणे में बैठे रहे। आज जो हुआ, राजभवन में शरद पवार को उसकी सुगबुगाहट लग गई थी। आज सुबह करीब 11 बजे अजीत पवार के घर देवगिरी में बैठक हो रही थी। अजीत पवार के घर में एनसीपी के 30 विधायक मौजूद थे। सुप्रिया सुले भी देवगिरी, जो अजीत पवार का घर है, वहां पहुंची। घर के अंदर गई, 15 से 20 मिनट रही, लेकिन वहां जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर वो लौट आई। दावा किया जा रहा है कि ये शरद पवार की तरफ से अंतिम कोशिश थी। इधर पुणे में बैठकर शरद पवार दावा कर रहे थे कि 6 जुलाई को एनसीपी की जो बैठक हो रही है, उसमें अजीत पवार को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन तब तक खेला हो गया था, क्योंकि तब तक अजीत पवार ने फाइनल कर लिया था कि अब वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होंगे। क्योंकि उससे ठीक पहले सुबह 10:30 बजे मुंबई में बीजेपी की बैठक हुई। इस मीटिंग को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुलाया था। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मुंबई से बाहर थे, उन्हें बुला लिया गया था। महाराष्ट्र बीजेपी के सभी बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद करीब 12:30 बजे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधे राजभवन पहुंचे। कार्यक्रम पहले से तय था। 15 से 20 मिनट बाद अजीत पवार भी राजभवन पहुंचे और शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में मुख्यमंत्री शिंदे और अजीत पवार के साथ बैठक की। उसके बाद बीजेपी आलाकमान से पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुहर जो है वो लगवा ली, और उसके बाद उन्होंने जो है 1 जुलाई की रात को बीजेपी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है उनको दौरा छोड़कर मुंबई में सुबह 2 जुलाई की सुबह यानी कि आज हाजिर रहने के लिए कहा। इसके अलावा कोर कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया गया। 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हुई। वहां पर बताया गया कि किस तरह से शपथ ग्रहण होना है, किस तरह से आगे भूमिका लेनी है। इसी दौरान मुख्यमंत्री से भी जो है साइमल्टेनियसली देवेंद्र फडणवीस की बात होती रही। इसी दौरान जब बीजेपी की बैठक चल रही थी तो अजीत पवार अपने विधायकों के साथ देवगिरी बंगले पर बैठक कर रहे थे। वहाँ पर सुप्रिया सुले उन्हें मनाने पहुंची, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है राजभवन पहुंचे और उनके पीछे पीछे अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शपथ लेने के लिए वहां पहुंचे। सवाल यह है कि आज जो हुआ ये अचानक हुआ या इसकी रणनीति, इसकी प्लानिंग पहले से हो रही थी, तो उसे भी समझ लीजिए। 29 जून को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। अजीत पवार ने जो बगावत की और उप मुख्यमंत्री बने, जो राजनीतिक भूकंप महाराष्ट्र में हुआ, उसकी स्क्रिप्ट काफ़ी पहले लिखी गई थी, लेकिन बीच में शरद पवार के इस्तीफे का जो एक ड्रामा चला उसके कारण उस पर ब्रेक लग गया था। आज जो है अमल में आया, लेकिन 29 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस को, उप मुख्यमंत्री को दिल्ली में आनंद फान में बुलाया गया। रात करीबन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 1.5 घंटे तक जो है बैठक हुई। इसी दौरान अजीत पवार भी जो है वो दिल्ली में थे और सीक्रेट मीटिंग सीएम डीसीएम अमित शाह और अजीत पवार के बीच भी हुई। जो बैठक खत्म हुई अमित शाह से, उसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और फिर इस पूरे प्लान पर एक फाइनल मुहर लगी। और जो आज हमें देखने मिल रहा है, जिस पर आज अमल किया गया कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए और उनके साथ उनके समय जो है 9 एनसीपी के विधायकों ने शपथ ली और एनसीपी में एक बड़ी बगावत जो है सामने आई है।
मीटिंग में अजीत पवार नहीं थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में ही आज की पटकथा लिख दी गई थी, क्योंकि इस मीटिंग के एक दिन बाद दिल्ली निकलने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने 29 जून को ही राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के 2 दिन बाद यानी आज राजभवन शपथ ग्रहण समारोह के लिए सज गया। चाचा के साथ भतीजे अजीत पवार ने खेला कर दिया। विधायकों के साथ साथ शरद पवार के करीबी भी अजीत पवार के साथ हो लिए। बिल्कुल अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकासात्मक काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। आज ऐसी है कि मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। अब उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।